हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस। ठीक है, फिजिकल जो एड्सॉर्प्शन है उसको फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं और जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसको केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन मींस फिजिजॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन मींस केमिजॉर्प्शन। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। सो प्लीज गाइस कंसंट्रेशन यहाँ व्हाइट बोर्ड पर रखना है आपको और वीडियो एंड तक देखना है। अगर आपकी कंसंट्रेशन यहाँ व्हाइट बोर्ड पर एंड तक रहेगी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये लिख कर दे सकता हूँ आपको कि ये वीडियो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और आपको फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है फिजिजॉर्प्शन में वो हम देख लेते हैं। क्या लिखा है? इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वंडर वॉल्स फोर्सेस। ठीक है, ये कैसे बनता है, कैसे फिजिजॉर्प्शन का फॉर्मेशन होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, यहां पर जो फिजिजॉर्प्शन होगा वो वंडर वॉल्स फोर्स लगेगा तो ही फिजिजॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि वंडर वॉल्स जो फोर्स होता है वो वीक होता है ना, फिजिकल अट्रैक्शन होता है वंडर वॉल्स जो फोर्स होता है वो। सो इसीलिए इसको फिजिजॉर्प्शन नाम दिया गया है ना। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर फिजिकल फोर्स वर्क करता है, वंडर वॉल्स फोर्स वर्क करता है। क्योंकि वंडर वॉल्स फोर्स क्या होता है? फिजिकल अट्रैक्शन होता है, फिजिकल फोर्स होता है। ठीक है, यहां पर केमिजॉर्प्शन में लिखा है इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सो इसीलिए इस एड्सॉर्प्शन को केमिकल एड्सॉर्प्शन भी हम कहते हैं या केमिजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, जो वंडर वॉल्स फोर्स है उसके थ्रू फिजिजॉर्प्शन का फॉर्मेशन होगा एंड जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा तो वहां पर केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आई थिंक दोनों में क्लियर है। सेकंड पॉइंट लिखा है इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, जो फिजिजॉर्प्शन होता है वो नेचर में स्पेसिफिक नहीं होता है ना। और इसका जस्ट अपोजिट है ये कि इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है नेचर में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है नेचर में और ये जो केमिजॉर्प्शन है वो हाईली स्पेसिफिक होता है ना। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखा है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर और यहां लिखा है इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। सो इसका रीजन क्या है? रिवर्सिबल होता है फिजिजॉर्प्शन, सो इसका रीजन ये है कि जो वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो यहां पर क्या होता है? वीक फोर्स अप्लाई होता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। ठीक है, एड्सॉर्बेंट क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर करवाया है। आप पिछला वीडियो देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ठीक है, तो यहां पर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो वंडर वॉल्स फोर्स है वो वीक फिजिकल फोर्स वर्क करता है। सो इसीलिए यहां पर ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है ना। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट अगर चिपक जाएंगे तो फिर वापस से जल्दी से अलग भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहां पर ये जो है केमिजॉर्प्शन जो है इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ये जो केमिजॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। क्यों? फिर से क्वेश्चन आता है क्यों इरिवर्सिबल है? क्योंकि यहां पर देखिए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होगा तभी केमिजॉर्प्शन अप्लाई होगा या तभी केमिजॉर्प्शन का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो यहां पर फिजिकल बॉन्ड नहीं बल्कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये इरिवर्सिबल होता है नेचर में। ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। फोर्थ पॉइंट लिखा है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो। और लो कितनी होती है? 20 to 40 किलो जूल पर मोल या किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा तो यहां पर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी? लो होगी। लो क्यों होगी? क्योंकि फिर से वही बात, वंडर वॉल्स फोर्स यहां पर अप्लाई होता है। सो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जब एड्सॉर्बेंट के ऊपर चिपकेगा, टेम्पररी ऐड होगा या जुड़ेगा उससे एड्सॉर्बेंट से, तो यहां पर कुछ हीट निकलती है, कुछ एंथैल्पी निकलती है, एनर्जी निकलती है। सो एनर्जी लो रहेगी वो,
क्यों रहेगी? क्योंकि यहां पर वीक वांडर वॉल्स फोर्स वर्क करता है एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में। क्लियर हुआ? सो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो इन दिस केस, और लो कितनी होगी? 20 to 40 किलो जूल मोल इनवर्स। यहां पर लिखा है इसका अपोजिट है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, और हाई कितनी रहेगी? 80 to 240 किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स इन दिस केस, है ना। जो केमिजॉर्प्शन होता है वहां पर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई रहती है, और हाई कितनी रहती है? 80 to 240 किलो जूल पर मोल, है ना। अब हाई क्यों रहेगी? क्योंकि यहां पर केमिकल बॉन्ड जो है वो वर्क करता है एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट को चिपकाने में। क्लियर है? ठीक, तो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर है। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो 20 to 40 किलो जूल मोल इनवर्स, और यहां पर केमिजॉर्प्शन में एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई 80 to 240 किलो जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास एक फ्रिज से निकाला हुआ पानी है ना, बहुत ठंडा है, और उसको हमने ग्लास में डाल दिया। अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ग्लास के चारों तरफ वाटर वेपर्स, जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं या जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो चिपक जाती है। ठीक है, देखा है सभी ने देखा है आई थिंक। तो वो जब चिपक जाती है, अब जैसे ही सनलाइट गिरती है या थोड़ा सा वो गर्म होता है, जो ग्लास है वो गर्म होता है या सनलाइट गिरती है, तो क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स थे वो थोड़ी देर बाद उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं वहां से। जो ग्लास की सरफेस है उसके ऊपर से जो वाटर वेपर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, है ना। तो वो गायब हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि ये वाटर वेपर्स गायब क्यों हुए? जब यहां पर हीट ज्यादा हुई, है ना, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो ही जो ग्लास के ऊपर जो वाटर वेपर्स थे वो गायब हो गए, उड़ गए, ग्लास की सरफेस से उड़ गए, है ना। तो क्यों उड़े? क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो गया था, हीट ज्यादा हो गई थी। ठीक है, तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है ना। इसीलिए जो लो टेम्परेचर होता है वो फेवरेबल होता है फिजिजॉर्प्शन के लिए या फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है फिजिजॉर्प्शन के लिए, है ना। और जैसे ही हमने टेम्परेचर ज्यादा किया, बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, है ना। यही लिखा है, इट डिक्रीजेस मींस फिजिजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिजिजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, और लो टेम्परेचर यहां पर होना चाहिए फिजिजॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अब केमिजॉर्प्शन में क्या लिखा? हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या करेगा? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज होगा। यहां पर हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, है ना। हाई टेम्परेचर यहां पर चाहिए केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। अगर हाई टेम्परेचर है तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज होगा जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब क्यों होगा? क्योंकि यहां पर देखिए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। और केमिकल बॉन्ड ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पर नहीं बनते हैं केमिकल बॉन्ड्स, है ना। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब यहां पर टेम्परेचर हाई हो, थोड़ा ज्यादा हो, तभी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, है ना। केमिजॉर्प्शन इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ में, और हाई टेम्परेचर यहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट भी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर है। अब सिक्स्थ पॉइंट लिखा है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, है ना। अब एक एग्जांपल मैं आपको लूं कि हमारे पास सपोज कीजिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है ना। अब ये इसका सरफेस एरिया कितना है? सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, ये और ये इसका सरफेस है। अब अगर इसी लकड़ी के टुकड़े को मैं पाउडर फॉर्म में कर दूं, है ना, बिल्कुल बारीक बारीक कर देते हैं इसको, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। मतलब इसी लकड़ी के टुकड़े से बहुत सारा सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप ही बताइए, है ना। बहुत सारा सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बारीक बारीक हमने बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पर लकड़ी के टुकड़े के कर दिए। तो यहां पर देखिए सरफेस एरिया कम है, यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है। तो यहां पर
जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका सरफेस एरिया कम है, और लकड़ी के टुकड़े के जो बारीक पार्टिकल हैं जो हमने पीस कर बहुत ही बारीक पाउडर कर दिया है ना, फाइन पाउडर कर दिया है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इस लकड़ी के टुकड़े से। ठीक है, तो यहां पर भी यही लिखा है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो यहां पर क्या होगा कि जो एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन हमें पता है एक सरफेस फिनोमिना होता है, तो यहां पर सरफेस कम है और यहां पर सरफेस ज्यादा है, तो यहां पर सरफेस ज्यादा है तो अगर कोई एड्सॉर्बेट आएगा तो वो यहां पर भी चिपक सकता है, यहां पर मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। यहां पर सरफेस एरिया कम है सो एड्सॉर्प्शन कम होगा, है ना, यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है सो एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब यहां पर भी यही है, इट टू इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यह भी क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ में जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों में सेम है, ये भी सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ में बढ़ेगा और ये भी सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ में बढ़ेगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट लिखा है, इट फॉर्म्स मल्टी मोलिक्यूलर लेयर्स। ठीक है, मल्टी मोलिक्यूलर लेयर का मतलब है कि ये हमारे पास कोई एड्सॉर्बेंट है, अब इस एड्सॉर्बेंट के ऊपर, है ना, ये जो सरफेस है इसके ऊपर कोई एड्सॉर्बेट है, उसके पार्टिकल इस तरह से आकर के चिपक जाएंगे और ये एक लेयर बन गई। इसी तरह से कोई दूसरी लेयर भी बन जाएगी, है ना, तीसरी लेयर भी बन जाएगी इस तरह से। तो यहां पर जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है इसमें मल्टी मोलिक्यूलर लेयर फॉर्म होती है, मल्टी मोलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन फिजिसॉर्प्शन में होता है। और यहां पर क्या लिखा है केमिसॉर्प्शन में, इट फॉर्म्स यूनिमोलिक्यूलर लेयर। यहां पर क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिमोलिक्यूलर या मोनोमोलिक्यूलर सिर्फ एक ही लेयर बनती है एड्सॉर्बेट की। क्यों एक ही लेयर क्यों बनती है, क्योंकि यहां पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इस एड्सॉर्बेट के पार्टिकल ने इस एड्सॉर्बेंट की सरफेस से केमिकल बॉन्ड बना लिया है। अब कोई दूसरा मोलिक्यूल या कोई दूसरा पार्टिकल एड्सॉर्बेट का आएगा तो वो इस सरफेस के साथ में, जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस है उससे ये वाला पार्टिकल, एड्सॉर्बेट का जो दूसरा पार्टिकल है, वो डायरेक्टली बॉन्ड का फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन इस सरफेस के साथ में नहीं कर पाएगा। सो यहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनिमोलिक्यूलर लेयर बनेगी। ठीक है, केमिसॉर्प्शन में कभी भी मल्टी मोलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और फिजिसॉर्प्शन में मल्टी मोलिक्यूलर लेयर्स बनती है, फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहां पर वीक वंडरवॉल्स फोर्स वर्क करता है ना। यहां पर केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सो सिर्फ और सिर्फ यूनिमोलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखिए इतनी मेहनत की है, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाया है ना। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, पसंद आया है वीडियो, तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में, सभी जो फ्रेंड्स हैं आपके उन सभी के साथ में शेयर करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो मैं डेली अपलोड करता हूँ आपके लिए, वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।